उत्तरदायित्व प्राप्त करना, ठीक है, दुर्बलता, खत्म हो गया क्या? निर्भरता, एक सेकंड और पूरा नाम है क्या था? अज्ञानता। चलो हमारा भी अगर आप रूसो को देखें तो रूसो को बहुत बड़ा पढ़ने का नहीं, लेकिन अनुभव के दृष्टि से रूसो जैसा विद्वान अभी नहीं हुआ कोई, ठीक है। अब जब बालक जन्म ले लेता है, यदि हम यहाँ पियाजे के सिद्धांत की तरफ थोड़ी सा चलें, ठीक है, उसकी जो पहली स्टेज है गामक अवस्था, उसमें 0 से 2 वर्ष का कार्यकाल है, ठीक है। अब इस पीरियड में जो बालक, अगर यहाँ पर हम 2 की तरफ चले, उसके बाद इसकी जो सेकेंड स्टेज पूर्व सक्रियात्मक, पूर्व सक्रियात्मक, इसमें 2 से 7 वर्ष है। यस सर। ये जो स्टेज है 2 भागों में डिवाइड है, एक 2 से 4 और 4 से 7। एक है प्रत्यय, संप्रत्यय, संप्रत्यात्मक अवस्था, एक है आंतरिक। यस सर। आंतरिक का मतलब जब व्यक्ति अपने आप, आपने देखा होगा छोटा बच्चा 4 साल का जब ऊपर होता है तो अपने अनुसार वो ऐसी बातें करने लगता है, लोगों को लगता है कोई सिखा रहा, सिखा नहीं रहा, ठीक। अब यहाँ पर जब बालक जन्म ले लेता है, जन्म लेने के लगभग 2 वर्ष के करीब, क्योंकि इसमें विकास का जो क्रम, पियाजे के 3 बच्चे थे, ठीक है, तो हर बच्चे को उसने डिटेल नोट किया, लेकिन बालक की अवस्था एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग और जीन के अकॉर्डिंग कुछ बच्चे जल्दी सीख सकते हैं, कुछ देर में सीख सकते हैं। जैसे लड़कियों का, लड़कियां लड़कों से 2-3 साल पहले सीख लेती हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जो मस्तिष्क प्रारंभिक स्थिति की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक स्थिति में लड़कों को, लड़कियों का, दोनों का मस्तिष्क, ठीक है, लड़के का मस्तिष्क का एक भाग चलेगा तो दूसरा बंद, तो दूसरा चलेगा तो एक बंद। लड़कियों के दोनों चलते हैं एक ही टाइम पर, ठीक है, क्योंकि वो जन्म से ही एक्टिव होते हैं, ठीक है। लड़के में इसीलिए आपने देखा है, लड़का होगा चुप ही रहता है, वो उसके दिमाग में एक ही जाता है, दूसरा जाता ही नहीं कोई। थोड़ा जब मैच्योर होता है तब कभी कभी चलने लगते हैं, उससे थोड़ा सा ये कमी है। अब यहाँ इसीलिए लड़कियों को दोनों भाग चल देंगे, पूर्वाग्रह की वजह से, पूर्वाग्रह की वजह से धीरे धीरे लड़कियों को दबा दिया जाता है, वहां से मस्तिष्क तो दोनों चलते हैं, लेकिन वो डायवर्जन हो जाता है। हाँ, डायवर्जन ये या तो समाज की तरफ डायवर्जन हो जाता है, या तो फालतू की चीजों की तरफ डायवर्जन हो जाता है, सही दिशा से वो भटक जाता है, ठीक है। यदि जिस स्थिति से उन्होंने 0 से लेकर 5 वर्ष तक, उल्हर कहता है कि बालक 0 से 5 वर्ष की अवस्था में जितना सीख जाता है उससे अपने भविष्य का निर्माण करता है, 90% करीब सीख जाता है, 10% आगे की जीवन सीखता है। मतलब उसका ये है कि ये बैठ के मुंह न बनाओ, कहो क्या लड़ा है, कहाँ दे ये हमारा दादा आएगा मुंह बना दिया, हाँ, ये कुल्हड़ का ट्रीटमेंट है। और इसीलिए आपने देखा होगा इस्लाम 4 साल 4 माह 4 दिन और 5 साल 5 माह 5 दिन, ये जितने भी डाटा है अनुभव सिद्ध नहीं है कोई भी। और जहाँ तक 6 वर्ष बालक ऐसे कान पकड़े, जब ये दाएं हाथ से ऐसे कान पकड़ लेता है, 6 वर्ष का होता है, प्राइमरी में ये कान पकड़ लिया तो एडमिशन बन जाओ। उसका मतलब है कि ये जब बालक 360 हड्डियों को लेके पैदा होता है स्टार्टिंग में, ठीक, धीरे धीरे हड्डियां चेंज होते होते फिर बढ़ती जाती है, फिर 306 से 360 हो जाती है, लास्ट में 260 हो जाती है, 206। ये हड्डी जब 18 वर्ष की अवस्था होती है तो तेरे हड्डियां वो जुड़ जाती है, उससे ये पता चलता है बच्चा माइनर है कि नहीं है, ठीक। ऐसे ही धीरे धीरे ये जुड़ती हुई आगे बढ़ती है, ठीक है। इसके 3 स्टेप हमें ये याद नहीं है कि स्टार्टिंग में 306 होती है, फिर बढ़ती है, पता नहीं है। तो जब अब यहाँ पर बच्चा, जब एक बच्चा होता है उसी के पहले दूसरा बच्चा होता है, ठीक है। जब एक बच्चा हो, अगर वो दूसरे घर का बच्चा है तो दोनों खेलेंगे एक साथ और उसको अपनी चीज दे देंगे सब। लेकिन एक ही घर के अगर मान लो एक बच्चा है 3 साल का, दूसरा बच्चा
1 साल का होगा, या मान लो एक बच्चा 5 साल का है, दूसरा बच्चा 2 साल का है, तो वो जो छोटा बच्चा होगा वो बड़े को नहीं बैठने देगा अपनी मदद के पास, ठीक है, आराम से, ठीक है। यहाँ पर ये अज्ञान है, अज्ञानी है वो, और उसमें अपनी चीजों को कलेक्ट करने की क्षमता होती है, ये चीज हमारी है, इसे कोई पसंदता कहते हैं, ठीक है। आज भी 60 साल की उम्र हो गई, किसी बच्चे की तरह बिहेवियर चल रहा, कुछ नहीं आता, ठीक है। तो ये उस बच्चे में होती है कि वो दूर हटाता है, ठीक है। ईर्षा होती है उसके अंदर, हम बगल में लेके कोई नहीं कह सकता, हाथ भी अगर बच्चे के ऊपर दूसरे का हाथ हटा उसको हाथ, ठीक है। तो क्यों उसके अंदर ईर्षा क्या होता है, ईर्षा है। लेकिन जब बच्चा थोड़ी धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो उसमें ये चीज भाव कम होती चले जाती है। जैसे जैसे अब यहाँ स्टेज है, फिर मूड की अवस्था आ जाती है, मूड की अवस्था आ जाती है, बच्चा जो चीजें हमसे खेलता है, जब ये अवस्था आती है लगभग 2 से 4 के करीब में, 4 से 8 तक की अवस्था आती है, तो बच्चा फिर डॉक्टर बनने की कोशिश करेगा, वकील बनने की कोशिश करेगा, वैसे ही विवाह करने की कोशिश करेगा। तो इन अवस्थाओं जैसे जैसे उसका विकास, एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब ये प्रत्यात्मक अवस्था की स्थिति में वो क्या करता है कि ऐसे आपने उससे कहा ऐसे उंगलियों में 5 है, एक दबा दी, बता नहीं पाए घूमता रहेगा, ठीक। तो जब वो 5 हाथ का हो गया, आपने कहीं भी दाल निकाल लेगा, तो ये से अलग पलट कहते हैं, विलोमता। उसके अंदर विलोमता की क्षमता आ जाती है कि आपने गिलास को भर दिया और गिलास को फिर थाली में डाल दिया, तो बता नहीं पाएगा थाली का पानी कम है। लेकिन जब विलोमता आ जाएगी, अलग पलट आ जाएगा, तो वो बता देगा कि नहीं ये ज़्यादा है, ठीक। ऐसे धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होता जाता है। और उसकी जो दुर्बलता है, एक स्टेज ऐसी, अगर सही तरीके से ज्ञान चला, यहाँ पर हालांकि सबसे जो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है वो सनातन धर्म है, लेकिन आज तक लोगों को बुराई के अलावा कुछ मिला है। पहला सिद्धांत तत्वमसि, ठीक है। दूसरा सिद्धांत अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि तुम ब्रह्म हो, यानी कि वो स्टेटमेंट देता है वहां पर। इस तत्वमसि की अगर बात करें तो यहाँ पर जो चाइल्ड है, ठीक है ना, चाइल्ड सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित है। यहाँ बालक के अकॉर्डिंग चलेगा पूरा एजुकेशन सिस्टम। लेकिन जब बालक थोड़ा सा बढ़ जाता है और उसे अपनी दुर्बलताओं का ज्ञान हो जाता है, कहाँ पर हम निर्भर है, निर्भरता को उसे पता चल जाता है, अज्ञानता के बारे में जान जाता है। अज्ञानता की स्थिति कब उसे पता चलेगी, जब तक वो मूर्त रहता है। जब चौथी स्टेज 11 से 15 वर्ष की अवस्था आती है तो वो अमूर्त में चला जाता है और ये अज्ञानता धीरे धीरे उसे पता चल जाता है। जैसे पहले वो सोचता है कि अगर हम पृथ्वी पे बैठे हैं तो पृथ्वी घूम रही है तो गिर क्यों जाए, लेकिन वो धीरे धीरे अमूर्त चिंतन की अवस्था में धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ता हुआ जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जब तत्वमसि, जब वो अपने आप को भी, जब उससे टीचर कहता है कि आप स्वयं ब्रह्म हो, धीरे धीरे वो अनुभव करते हुए ये दुर्बलताओं निर्बलताओं को जान जाता है। उसके बाद फिर जब वो पूर्णता का अनुभव कर लेता है तब वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म। दोनों में बहुत बात है। तो यहाँ जीन जैक्स रूसो हमने इसका उदाहरण दिया, लेकिन यहाँ इस पर अभी काम हुआ नहीं, लोगों को पता ही नहीं, ठीक है। लोगों को तो केवल एक बात समझ में आ रही है, ये शिक्षा खराब थी, वो शिक्षा खराब थी, ठीक है। और जिन शिक्षाओं की आप बात कर रहे हो उन शिक्षाओं के पहले जब वो एजुकेशन सिस्टम चलता था उसमें जातियाँ ही नहीं थी, ठीक है। और अगर जातियाँ होती तो राम और निषाद राज को एक साथ में पढ़ते, ठीक है। खैर हम पूरा नहीं जा रहे। तो यहाँ पर बालक की निर्भरता और अज्ञानता और उत्तर, अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात आ रही है उत्तरदायित्व की, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति इससे बाहर नहीं कर पा ईर्षा से, क्योंकि वो छोटे बच्चे की तरह बिहेवियर चल रहा है पूरी तरह। यदि आपके अंदर बाल बुद्धि है तो फिर आपका एजुकेशन सिस्टम का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 3 शब्द बाहर निकल के आती है, आदमी, इंसान, मनुष्य। मनु की तरह आचरण करने वाला मनुष्य बनने में जिंदगी लग जाती है। इंसान जन्म मिल जाता बन गया, मतलब जन्म
कल हमने एक चीज पढ़ी थी कि आपके पास धन बल, जन बल सब कुछ है, लेकिन सदाचार बिना सब बेकार है। तो सदाचार सद्गुण से रिलेटेड है, वो तभी आ सकता है जब आत्मा शरीर को शासित करेगी। इंद्रियां शासित, इंद्रियां तो छोटे बच्चा क्या है, इंद्रियां ही तो उसे शासित कर रही हैं, तभी तो वो ईर्ष्या लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आदम की तरह व्यवहार करने वाला आदम, ठीक, ईसा की तरह व्यवहार करने वाला ईसा इंसान, मनु की तरह व्यवहार करने वाला मनुष्य आप तब बन पाएंगे जब आप में सदाचार से संबंधित जो गुण है, विनय। कौन है विनय? क्या है? हाँ, तो ऐसे जो मूल्य हैं, जो आप यदि आप लोग पशुओं की तरह से एक छोटे टुकड़े के लिए, ठीक है, कौवा सैकड़ों पशु मर जाए एक छोटे, तो यहाँ पर मनुष्य में और पशु में यदि आपकी बुद्धि डिवाइडेशन क्रिएट करती है कि आप मनुष्य उस बुद्धि का उपयोग कैसे हो रहा, क्या आप कर रहे हैं, अगर वो नहीं है तो आप तो पैर के पशु से ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर रूसो जो बात बताना चाहता है वो ये बताना चाहता है कि बालक को नेचर में इस तरह छोड़ दो कि वो अपनी दुर्बलताओं को समझ सके। अज्ञानता क्या है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बच्चा ईर्ष्या करता है। अज्ञानता क्या है और वो निर्भरता क्या है, नेचर पर निर्भर है। हर चीज हमें रहता है नेचर से तो मिलना। अगर सूर्य बुझ जाए तो लोग बात अंधेरा देख के 2-4 दिन में मर जाएंगे अपने आप, टैप करते आधे तो हमें लग रहा है सूर्य बुझते ही मर जाएंगे, ठीक है, तो ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए है। तो निर्भरता, अब यहाँ पर उत्तरदायित्व की बात है। उत्तरदायित्व कैसा होगा? उत्तरदायित्व के लिए आपने डाइट के बाहर या विद्यालयों के बाहर एक चीज लिखी हुई देखी रहती है, ठीक है, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। और सेवार्थ जाइए। यहाँ की एजुकेशन सिस्टम है वो चल कहाँ रहा है? जो हमारा पेपर है उस पेपर में सिलेबस की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये है स्कूल, तो ये है सोसाइटी, समाज में है स्कूल। क्यों बात कर रही हो? स्कूल कहाँ पर है? सोसाइटी। जीन रूसो कहता है कि सोसाइटी गंदी है, इसलिए जो वहां से आने वाला शिक्षक है वो भी गंदा ही, ठीक है। तो विद्यार्थी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्वीकार नहीं करते वो यहाँ पर। अब जो सोसाइटी और सोसाइटी में विद्यालय है, क्या है पीछे है? ज्यादा बिक गया था पानी। सोसाइटी में विद्यालय, ठीक। अब सोसाइटी की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के लिए तो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। क्या करना है? सब लोग बाबा महात्मा बुद्ध की मानो, सब बाबा क्या करना है? फालतू पर है, यही तो स्टेटमेंट है। संसार में दुख ही दुख है, दुख का एक कारण है, कारण का निवारण संभव है। हमारे पास आओ, निवारण कर देंगे। हमारे पास है महात्मा बुद्ध के पास। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, हेलो हेलो, हाँ, तो कहाँ गया? शिक्षा अर्थात जैसी सोसाइटी की आवश्यकताएं होती हैं उन विद्यालय समाज का लघु रूप है। तो विद्यालय में सभी तरह के बच्चे हैं। जो बच्चे विद्यालय शिक्षा प्राप्त करेंगे उसके बाद जैसी समाज की आवश्यकता होगी, कुछ टीचर बन जाएंगे, कुछ सेना में चले जाएंगे, कुछ और भी जो भी उनकी योग्यता के अनुसार जो भी वर्ग होगा उसको करने लगेंगे। तो शिक्षा चाहिए, सेवा चाहिए। इसी बात को जीन जैक्स रूसो कहते हैं कि उत्तरदायित्व। आपका उत्तरदायित्व क्या है? आप क्यों पैदा हुए? ये एक जाने मनोवैज्ञानिक जो जब भी आपसे कोई मिलेगा तो वो आपसे एक ही प्रश्न पूछेगा कि आप क्यों पैदा हुए या आप कौन है, मैं कौन हूँ। देखो कागज पे आप अपने बारे में लिखेंगे,
हमारा नाम जी, वो किस में की बात कर रहा, अहम ब्रह्मास्मि की बात कर रहा है, ठीक। मैं तो यहाँ पर उत्तरदायित्व की ये बात चल रही है, वो उत्तरदायित्व के निर्माण की बात कर रहे हैं कि आपका उत्तरदायित्व का है, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष है। जीन जैसे रूप को कहते हैं कि सुखपूर्वक जीवन जीना है, क्योंकि वो प्रकृति नेचर की बात करते हैं, तो सुखपूर्वक जीवन जीना है। तो सुखपूर्वक जीवन कैसे जिया? सर उधार की लेके। हाँ, वो 4 दर्शन से उधार घी लेके जियो, चाहे करना पड़ा है, तो जी को मजा ही तो देगा, ठीक। लेकिन यहाँ जो लोग जमींदार लोग हैं, बच्चे वसूल देंगे। सब अलग है उसमें, ठीक है। केस से मतलब नहीं है, ये जो होगी पहले, सबसे पहले जो स्थिति अज्ञानता की बनेगी, फिर व्यक्ति अपने आप को समझने लगेगा अपनी दुर्बलता क्या है, ठीक है। अब उसको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं निर्भर होना पड़ेगा। निर्भरता क्या है? निर्भरता के लिए फिर उत्तरदायित्व, ठीक। जैसे जब आदमी यहाँ पर जीन जैसे जो रूप है वो प्रकृति पर, नेचर पर, उस बात को यदि दर्शन वाले लोग होते, आदर्शवाद वाले या भारतीय दर्शन वाले, तो वो अज्ञानता को ये कहते हैं कि मनुष्य जीवन जो ये मिला है, इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, संसार व्यर्थ है, आध्यात्मिक संसार सत्य। पता चल गया आपको कि सुपर नेचुरल एनर्जी सत्य, आत्मा जब परमात्मा में लीन होगी तो फायदा बेकार सब बताएंगे। अज्ञानता से आप, अब आपको जो दुर्बलता है, वो दुर्बलता क्या है? मृत्यु। पता चलिए आपको कि मर जाना है, फालतू में इकट्ठा करिए। फिर निर्भरता, निर्भर किस पर आएंगे? आध्यात्मिक शक्तियों पर आप निर्भर होंगे। जब उन शक्तियों की सहायता से फिर आप ऊपर बढ़ पाएंगे, तब आपका जो स्वयं को